हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। जानेंगे टाइफाइड फीवर के कारण क्या हैं और किस प्रकार से टाइफाइड का बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी के अंदर ग्रो करता है और किस तरीके से हमारे अंदर इन्फेक्शन करता है। साथ ही साथ इस वीडियो में जानेंगे कि टाइफाइड का सही इलाज क्या है, क्या ट्रीटमेंट जो है किसी भी पेशेंट को मिलना चाहिए जिसके कारण टाइफाइड जड़ से ख़त्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टाइफाइड जो है एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है, यानी कि एक किसी बैक्टीरिया के कारण होता है। ये सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि टाइफाइड पैदा करता है। यह जो बैक्टीरिया होता है हमारे भोजन और पानी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर आता है। यानी कि फूड और वाटर जो है एक मेन तरीका है जिसके माध्यम से ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। और यह बैक्टीरिया जो है हमारी आंत के अंदर जब प्रवेश करता है तो इंटेस्टाइनल अल्सर पैदा करता है। तो इसलिए इस बैक्टीरिया को हम जो है इंटेस्टाइनल फीवर भी कहते हैं। अब देखते हैं कि ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार से एंट्री करता है। अगर इस बैक्टीरिया को देखा जाए तो ये बैक्टीरिया कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसके ऊपर जो है ये कुछ धागे नुमा संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, ये दरअसल इसके अंदर जो फ्लैजिला पाए जाते हैं, इस फ्लैजिला से जो है ये बैक्टीरिया मूवमेंट करता है, यानी कि ये गतिशील होता है हमारे शरीर के अंदर। और देखो, इसका दूसरा इमेज मैंने यहाँ दिखाया है कि इस पे देखो कुछ कुछ फ्लैजिला निकले हुए हैं और इसके ऊपर जो सेल वॉल होती है, ये जो सेल वॉल दिखाई दे रही है, ये जो बाहर की कवरिंग है ना, ये सेल वॉल होती है। और ये सेल वॉल जो है ये इसकी जो है सेल वॉल्स मोटी होती है। जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है इसकी सेल वॉल्स मोटी होती है और जिसके कारण ये जो है आसानी से मरता नहीं है। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जब एंट्री करता है तो किस तरीके से इन्फेक्शन होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि मान लो ये बैक्टीरिया मुंह के रास्ते हमारे बॉडी के अंदर आता है तो मुंह के माध्यम से ये हमारे स्टोमच से होता हुआ छोटी आंत के अंदर चला जाता है। जब ये छोटी आंत के अंदर प्रेजेंट होता है तो उस दौरान ये अल्सर आंत के अंदर अल्सर पैदा कर देता है, जिसके कारण हमारी आंत के अंदर सूजन आ जाती है, जिसका हमने अभी जस्ट पीछे देखा कि इंटेस्टाइनल अल्सर पैदा कर देता है। और साथ ही साथ जो है जब हमारी आंत के अंदर ये अल्सर पैदा करता है तो उस दौरान जो है हमारी आंत के अंदर कुछ छोटी छोटी विलाइस होती हैं, विलाइस जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन चलता है। देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो ये जो विलाई दिखाई दे रही हैं डायग्राम में, तो इनको आप देख सकते हैं जैसे कि ये आंत है, आंत के अंदर जो है कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। जो उभारनुमा संरचना है ये विलाई होती है, इनके जो अंदर जो है ब्लड वेसल चलती होती है। इसकी जो एक जस्ट इमेज मैंने यहाँ लगाई है, देखो यहाँ पे ब्लड वेसल, इस विलाई के अंदर ब्लड वेसल चल रही है और इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है हमारा ब्लड फ्लो हो रहा होता है। और इस ब्लड के अंदर ही जो है जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वह न्यूट्रिशन भी इस विलाइस की मदद से जो है हमारी ब्लड के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन चला जाता है। साथ ही साथ जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करता है तो ये बैक्टीरिया भी इन विलाइस की मदद से जो है और आंत से निकल करके ये जो है ब्लड के अंदर चला जाता है। और जब ये बैक्टीरिया हमारी आंत से और ब्लड में पहुंच जाता है तो तब हमें जो है बुखार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि कारण क्या होते हैं। अब इस कारण के बारे में बात करते हैं। तो सैल्मोनेला टाइफी जो है बैक्टीरिया जो है ये कि फूड के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, जो कि आप देख सकते हैं कि फूड के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर ये प्रवेश करता है, फूड और वाटर, ठीक है। और साथ ही साथ जो है मल मूत्र, जो जैसे मान लो किसी को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया, तो उसकी आंत के अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होता है। तो उस दौरान अगर वो मान लो खुले में शौच करता है तो उस मल मूत्र के द्वारा भी जो है बैक्टीरिया मक्खियों के माध्यम से किसी और दूसरे व्यक्ति को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। तो ये हो गया इसका कारण। इस प्रकार से बैक्टीरिया ही फैलता है। अधिकांशतः बैक्टीरिया जो है भोजन और पानी के माध्यम से ही फैलता है। तो अब बात करते हैं कि किस प्रकार से जो है इसके जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा होता है तो हमारे बॉडी के अंदर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों 6 से 25 दिन का समय लगता है इस बैक्टीरिया के लक्षणों को प्रकट होने में। जब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो लगभग 6 से 25 दिन का समय लग जाता है। उस दौरान जो है हमें जो है बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बुखार भी लगभग अधिकांशतः 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका बुखार इसमें होता है। साथ ही साथ हमें जो है हमारी गर्दन के पास जो है कुछ गुलाबी कलर के जो है स्पॉट बन जाते हैं, धब्बे
एक सर्किल, गोल गोल सर्किल धब्बे बन जाते हैं और एब्डोमेनल वाले हिस्से में भी जो है ये स्पॉट बन जाते हैं। ये लाल दाने जो होते हैं, स्पॉट जो होते हैं, ये कुछ 2-3 दिन में गायब भी हो जाते हैं बाद में। साथ ही साथ हमें जो है जैसे कि हेडेक, सिर दर्द होता है, वीकनेस, कमजोरी दिखाई देती है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत भी बनी रहती है। कब्ज की शिकायत भी इसमें बनी रहती है। कुछ कुछ पेशेंटों में देखा जाता है कि डायरिया जैसी शिकायत हो जाती है, वॉमिटिंग यानी उल्टी भी आती है, और मतलब अधिकतर पेशेंटों में जो है कोल्ड और खांसी की शिकायत होती है, मतलब खांसी नज़ला भी हो जाता है, और भूख की कमी पेशेंट के अंदर देखी जाती है। और इसमें जो एक कॉमन लक्षण दिखाई देता है, लीवर और स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। लीवर का और स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है इस बीमारी में। स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन जो है एक छोटा सा अंग होता है जो कि हमारे स्टोमच के पीछे की साइड में पाया जाता है, और लीवर को आप जानते होंगे, लीवर का साइज नॉर्मल से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है इसके इन्फेक्शन में। तो ये सभी लक्षण होते हैं दोस्तों, जो कि मतलब इस इन्फेक्शन के दौरान हमें दिखाई देते हैं। अब जानते हैं कि अगर मान लो ये टाइफाइड फीवर हमें हो गया है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करते हैं दोस्तों? तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए यानी जांच के लिए सीबीसी कराना पड़ता है, विडाल टेस्ट कराना पड़ता है, और विडाल टेस्ट के द्वारा ही टाइफाइड का पता चलता है कि टाइफाइड पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। अगर विडाल टेस्ट में टाइफाइड निगेटिव आता है तो समझो टाइफाइड नहीं है। अगर विडाल टेस्ट में टाइफाइड पॉजिटिव आता है, समझो हमें टाइफाइड हो गया है, तो हमें जो है प्रॉपर डॉक्टर की गाइडलाइन के अनुसार जो है ट्रीटमेंट लेना होता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि किस प्रकार से जो है इस बैक्टीरिया का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया के इस सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया को मारने के लिए सबसे बेस्ट जो एंटीबायोटिक होती है, सीफेक्जिम होती है। तो ये सीफेक्जिम एंटीबायोटिक जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाती है। सीफेक्जिम ये जीफी के नाम से भी मिलती है, मार्केट में 200 mg में आती है। साथ ही साथ इसमें टाइफाइड में जो है एजिथ्रोमाइसिन भी कुछ डॉक्टर यूज करते हैं, और सिप्रोफ्लॉक्सोसिन भी यूज करी जाती है। तो ये 3 प्रकार की एंटीबायोटिक जो है टैबलेट फॉर्म में यूज करी जाती है, सीफेक्जिम या फिर एजिथ्रोमाइसिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सोसिन। ये 3 प्रकार की एंटीबायोटिक, 2 एंटीबायोटिक के मैंने नाम यहाँ पे दिखाए हैं। पहली एंटीबायोटिक, और यहाँ पे देखो पहली एंटीबायोटिक है, ये दूसरी एंटीबायोटिक है। ये कॉमन यूज होने वाली एंटीबायोटिक है जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में टाइफाइड में यूज़ करी जाती हैं। तो साथ ही साथ डॉक्टर जो है इन दोनों एंटीबायोटिक में से किसी एक एंटीबायोटिक को चलाता है। ये एंटीबायोटिक लगभग 7 दिन तक जो है पेशेंट को दी जाती हैं, और इसके साथ ही साथ पैरासीटामोल बुखार आने पर, रेंटेडिन जो है उसके स्टोमच हेल्थ के लिए यानी गैस की समस्या को ठीक करने के लिए होती है, या फिर DSR इसकी जगह दिया जा सकता है। रेंटेडिन या DSR में से कोई एक दिया जाता है। और अगर कमजोरी पेशेंट को दिखाई देती है तो न्यूरोकाइन गोल्ड करके जो आता है कैप्सूल, वो दिया जाता है। यानी कि ये वीकनेस को दूर करने के लिए होता है, ये मल्टीविटामिन कैप्सूल होता है न्यूरोकाइन गोल्ड। और साथ ही साथ स्टोमच की हेल्थ के लिए जो है कुछ प्रोबायोटिक्स भी दिए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा। और इंजेक्शन की बात करी जाए तो इंजेक्शन जो है कुछ डॉक्टर मोनोसेव इंजेक्शन देते हैं, 1 ग्राम में भी चलाते हैं, 2 ग्राम में भी अवेलेबल होता है, 2 ग्राम में भी डॉक्टर कुछ चलाते हैं। साथ ही साथ इसको जो है मिकासिन 500 mg में भी डॉक्टर चलाते हैं टाइफाइड में। ये दोनों प्रकार के इंजेक्शन दोस्तों सुबह शाम चलने वाले इंजेक्शन हैं, जो कि पेशेंट को जो है सुबह शाम लगभग 7 दिन तक जो है ये इंजेक्शन चलाए जाते हैं। और ये टैबलेट भी जो है लगभग 7 दिन तक चलाई जाती हैं, और इस कंडीशन के अनुसार, पेशेंट की हालत के अनुसार जो है उसका इन्फेक्शन कितना है उसके अनुसार इसको जो है लगभग 15 दिन तक भी कुछ डॉक्टर चला सकते हैं। तो इंजेक्शन तो लगभग 7 दिन तक या 8 दिन तक चलाने कंपलसरी होते हैं अगर टाइफाइड को प्रॉपरली ठीक करना है तो। और इसके साथ ही साथ अगर ये इंजेक्शन नहीं चलाते हैं तो कुछ डॉक्टर जो है अपने अनुभव के अनुसार जो है सिप्लोक्स 100 ml यानी सिप्रोफ्लॉक्सोसिन की जो है बोतल आती है दोस्तों। सिप्रोफ्लॉक्सोसिन की बोतल भी 2 बार जो है दिन में चढ़ाई जाती है, और ये भी लगभग 6-7 दिन तक जो है पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। अब इसकी इमेज को देखें तो देखो यहाँ पे मैंने पैरासीटामोल दिखाई है, पैरासीटामोल की डोलो मैंने दिखाई है। तो पैरासीटामोल टैबलेट यहाँ पे कंपलसरी दी जाती है बुखार के लिए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ 3 एंटीबायोटिक दिखाई हैं। देखो फर्स्ट एंटीबायोटिक सिप्रोविड जिसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, दूसरी एंटीबायोटिक सिफेक्जिम, और तीसरी जो है एजिथ्रोमाइसिन होती है। इन तीनों में से किसी भी एक एंटीबायोटिक की टैबलेट पेशेंट को डॉक्टर चलाते हैं। डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार इन तीनों एंटीबायोटिक में से किसी भी एक एंटीबायोटिक को डॉक्टर देते हैं। अधिकांशतः जो एंटीबायोटिक यूज होती है दोस्तों, तो
टाइफाइड में जो है ये सिफेक्जिम करके जो होती है, जो जीफी होती है, ये सबसे अधिक डॉक्टर के द्वारा यूज करी जाती है, या फिर एजिथ्रोमाइसिन भी बहुत अधिक यूज करी जाती है। अगर जीफी से यानी सिफेक्जिम से अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो डॉक्टर एजिथ्रोमाइसिन चलाते हैं। कमजोरी के लिए जिंकोविट टैबलेट, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए चलाते हैं डॉक्टर। और साथ ही साथ न्यूरोकाइन गोल्ड करके कैप्सूल आता है, इसको भी जो है अगर जिंकोविट नहीं चलाना होता है तो न्यूरोकाइन गोल्ड करके जो है मल्टीविटामिन कैप्सूल डॉक्टर चलाते हैं। और स्टोमच की हेल्थ के लिए गैस एसिडिटी ना बने दवाई खाने के दौरान किसी पेशेंट को, या उल्टी जैसी शिकायत ना हो, तो उसके लिए जो है DSR कैप्सूल भी डॉक्टर चलाते हैं। सिम्टम्स के आधार पर जो है और मेडिसिन बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि मान लो उल्टी आ रही है किसी को, पेशेंट को, तो उल्टी के लिए टैबलेट ऑन्डेस्ट्रॉन दे देता है, या फिर मान लो किसी को जो है लैट्रिन की शिकायत आ रही है तो उसके लिए और एंटीबायोटिक दूसरी प्रकार की डॉक्टर देता है। तो ये कॉमन मेडिसिन है जो मैंने आपको बताई है, ये एंटीबायोटिक या फिर मल्टीविटामिन जो दी जाती हैं, तो ये सब जो है टाइफाइड में रेगुलरली दी जाती हैं। और इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, इंजेक्शन कौन से डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, तो इंजेक्शन देखो यहाँ पे 2 mg में जो आता है मोनोसेफ, यानी कि इसके अंदर जो सेफेट्रॉक्सोन साल्ट होती है, ये 2 ग्राम में जो है भी पेशेंट को दिया जाता है। अगर 2 ग्राम में अगर किसी व्यक्ति को जो है टाइफाइड बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, तो उस स्थिति में 2 दिन तक सुबह शाम जो है 100 ml की जो है बोतल के साथ, NS की बोतल के साथ, या फिर 500 ml की बोतल के साथ सेफेट्रॉक्सोन 2 mg में सुबह शाम 2 दिन तक दिया जाता है। और उसके साथ ही साथ मिकासिन 500 mg दिया जाता है, और टैबलेट जो मैंने आपको पीछे बताई ये सब चलाई जाती हैं डॉक्टर के द्वारा। और उसके बाद में तीसरे दिन से मोनोसेफ 1 ग्राम में डॉक्टर के द्वारा चलाया जाता है, लगभग 7-8 दिन तक चलाया जाता है। कुछ डॉक्टर सिप्रोफ्लॉक्सासिन की बोतल भी चलाते हैं। अगर ये सब एंटीबायोटिक नहीं चलाते हैं, मान लो अगर इसको नहीं चलाते हैं, तो ये वाली सिप्रोफ्लॉक्सासिन चला देते हैं, या फिर मोन्टाज इंजेक्शन चला देते हैं। ये डॉक्टर सब अपने अनुभव के अनुसार चलाते हैं। तो ये सारी दवाई जितनी भी मैंने आपको बताई, सभी टाइफाइड के लिए सबसे अच्छा रिजल्ट देती हैं, और 90% डॉक्टर जो है इन्हीं एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।